नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन लेने के लिए, यानी कि अपनी पेंशन का पैसा प्राप्त करने के लिए यह कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। वरना जो आपकी पेंशन है उस पेंशन को रोक लिया जाएगा। पेंशन पेमेंट बैंक खाते में आपके ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। और यह कार्य पूरा करने के लिए आपको इन दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है। यदि आप भी या आपके परिवार में कोई ऐसे दिव्यांगजन है या कुष्ठ अवस्था व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कार्य करने को बोला गया है और वह कार्य करने के लिए किन दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है, कैसे ये महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं अपनी पेंशन बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए। देखिए, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। एक होती है राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य गवर्नमेंट। अब देखिए, जो राज्य सरकार नियम निकालती है तो प्रदेश में सभी जिलों में मान्य हो जाता है। अब यदि कोई केंद्र सरकार नियम निकालती है, चाहे पेंशन से संबंधित हो या फिर अन्य किसी योजना से संबंधित हो, तो वह सभी राज्य में मान्य हो जाता है, सभी राज्य में। अब देखिए, यदि कोई पेंशन स्कीम ऐसी है जो राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, तो राज्य के जितने जिले हैं उन सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए ये नियम मानना अनिवार्य हो जाता है। तो इतना आपने समझ लिया है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन को लेकर विभाग की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। इसके बाद दिव्यांगजनों को खाते में पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है दिव्यांगजनों की, डिसेबिलिटी और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों की। जब तक दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे, दिव्यांगों के खाते में पेंशन जारी नहीं की जाएगी। सभी दिव्यांगजनों को जल्द से जल्द बैंक में जाकर आधार कार्ड और पासबुक की मैपिंग करा लेनी है। इसके बाद ही उन्हें विभाग द्वारा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। फिरोजाबाद के दिव्यांगजन, देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा, यदि कोई राज्य सरकार कोई नियम निकालती है तो सभी राज्य में मान्य होता है, किसी एक राज्य में ये नियम नहीं होता। जब होगा तो राज्य के सभी जिलों में मान्य होता है। तो देखिए, इस राज्य में मान्य हो गया है, अप्लाई हो गया है, तो सभी जिलों में ये नियम निकाला गया है। तो देखिए, आप किसी भी जिले के पेंशन धारक हो सकते हैं। सभी पेंशन धारकों को ये कार्य करना अनिवार्य हो गया है, चाहे आप किसी भी जिले के पेंशन धारक हो सकते हैं। अब ध्यान से आपको समझना है। देखिए, फिरोजाबाद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि जो व्यक्ति दिव्यांगजन है, यानी कि दिव्यांग है, और उन्हें पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उनके लिए अब विभाग द्वारा नया अपडेट जारी किया गया है। अब तक दिव्यांगजनों को अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था।
अब देखिए, सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दो तरह से पेमेंट करती है। एक होता है आधार बेस्ड, यानी कि आपको आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा, हालांकि आएगा आपके बैंक खाते में ही, लेकिन अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं किया जाएगा। एक होता है अकाउंट बेस्ड। अब देखिए अंतर क्या है। अब आपने देखा होगा कि सरकार ज्यादातर जो पेमेंट कर रही है डीबीटी वालों को ही कर रही है। जिसका बैंक खाता डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, उनके बैंक खाते में पेंशन पेमेंट जारी की जा रही है, और जिसका बैंक खाता अकाउंट बेस्ड है उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही। हालांकि जो दिव्यांग है, पहले उनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो दिव्यांग है उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए लिखा है, अभी तक दिव्यांगजनों को अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता था, लेकिन अब आधार बेस्ड पेमेंट प्रक्रिया शुरू होने से खाते में आने वाली पेंशन को लेकर दिव्यांगों को पेंशन, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, उनकी पेंशन को रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर साफ तौर पर बताया गया है, क्योंकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी गई जानकारी दी जाने वाली पेंशन अपडेट कर एनपीसीआई मैपिंग बेस्ड तैयार किया गया है। अब देखिए सरकार की तरफ से ये एक नया नियम निकाला गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन को अपडेट कर एनपीसीआई मैपिंग बेस्ड तैयार किया गया है। अब जितने भी राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट किया करेगी, जिसमें दिव्यांगों को बैंक में जाकर मैपिंग प्रक्रिया को पूरा कराना होगा। इसके बाद ही लाभार्थियों को पेंशन मिल सकेगी। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी पेंशन धारक यदि रह जाता है जिसका अकाउंट बेस्ड है, तो उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। अगर दिव्यांगों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, यानी कि कोई ऐसे दिव्यांग है जिसकी यह प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाती है, तो विभाग उनके खाते में पेंशन हस्तांतरण नहीं करेंगे, पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बात करते हैं बैंक पासबुक, आधार और मोबाइल से जरिए कैसे होगी मैपिंग, कैसे आप ये कार्य पूरा करा सकते हैं, एनपीसीआई मैपिंग करा सकते हैं, डीबीटी इनेबल करा सकते हैं। कराना अनिवार्य है, सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है सभी पेंशन धारकों को। अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी अपने अपने खाते में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई की बात हो रही है। देखिए नेशनल है एन से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। देखिए ये हो चुका है एनपीसीआई, तो इसमें साफ तौर पर बताया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैपर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक में अपने साथ बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर जाइए। इन दस्तावेज की डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है। इन्हीं डॉक्यूमेंट से ये कार्य आप पूरा करा सकते हैं। इन दस्तावेज के माध्यम से उनके आधार बेस्ड मैपिंग की जाएगी, यानी कि यदि कोई पेंशन धारक ये अपना कार्य पूरा करना चाहता है तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। देखिए यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं तो ये कार्य अनिवार्य कर दिया गया है, आपको भी करानी है हर हालत में यदि पेंशन लेना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिव्यांग विकास भवन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आकर जानकारी दें, यानी कि जिस किसी पेंशन धारक का ये कार्य पूरा हो जाता है, तो जो आपका जिला है, आपके जिले में या विकास भवन में एक स्थित दिव्यांगजन यानी सशक्तिकरण विभाग होता है, जिसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, कुष्ठ अवस्था व्यक्ति हैं, उनकी पेंशन अधिकारी देखरेख करते हैं। तो आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जाना है और उनको बताना है कि सर हमारा एनपीसीआई डीपीटी मैपिंग हो चुका है, उनको बताना है, वहां से आप एक स्लिप निकलवा सकते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा उनके खाते में आने वाली पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।
अभी दिव्यांग की दूसरी किस्त पहुंचना बाकी है। इसीलिए दिव्यांग जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा ले, जिससे आधार बेस्ड पेमेंट किया जा सके। देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 के अंतर्गत अभी तक पहली किस्त यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट है अप्रैल मई जून महीने की 3,000 रुपए की सरकार तरफ से ये बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि जो जुलाई अगस्त सितंबर महीने की दूसरी किस्त है, दूसरी तिमाही किस्त, ध्यान से समझिएगा, दूसरी तिमाही किस्त 3,000 रुपए की, वह अभी तक जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, इनके बैंक खाते में ये दूसरी किस्त आ चुकी है। लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो दिव्यांग कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इस बार इनको भी आधार बेस्ड पेमेंट सरकार करने जा रही है। तो सरकार की तरफ से ये नियम जारी हो चुका है, जब तक पेंशन धारकों का ये कार्य पूरा नहीं होगा, सरकार पेंशन ट्रांसफर नहीं करेगी। हालांकि पेंशन तो देगी, लेकिन थोड़ा पेंशन आपको लेट मिलेगी। उन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल पाएगी जिनका एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं या ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, इनको सरकार पहले ही आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो इनको इस वजह से जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन मिल चुकी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण विकास भवन बनाया गया है। तो जो आपका दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है आपके जिले का, वहां पर आपको जाना है और अधिकारियों से बताइए कि हमारा ये कार्य पूरा हो चुका है। यदि पूरा नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।